ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आचार्य पंकज जोशी आप सभी लोग का पुनः अपने यूट्यूब पे आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, जो है नवरात्रि के उपलक्ष्य में। कई भक्तों ने मेरे से पूछा कि गुरुजी हम अपने घर में क्या करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप हमें पाठ करने की सही विधि बताइए। तो आइए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो महाराज, जो दुर्गा सप्तशती है यह केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती माँ जगदम्बा के अनेक अनेक चरित्र दिए गए हैं और अनेक अनेक माँ के गूढ़ रहस्य इस प्रकार दिए गए हैं। ये आप समझ सकते हैं कि जो हमारे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है उसी का एक सूक्ष्म स्वरूप है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका हम पाठ किस प्रकार करें नवरात्रि में। नवरात्रि के दिनों में महाराज हर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है अथवा ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है। जो स्वयं अध्ययन करते हैं वो स्वयं भी करते हैं, नहीं तो ब्राह्मण द्वारा कराया भी जाता है। यह जो दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ है इसमें महाराज 13 अध्याय दिए गए हैं। सर्वप्रथम तो यह नियम दिया गया है कि प्रत्येक दिन जो है 13 अध्याय पढ़नी चाहिए, है ना। सर्वप्रथम संकल्प लगा के जो कवच है, अर्गला स्तोत्र, कीलक है, इन सभी स्त्रोतों का पाठ करते हुए प्रत्येक दिन 13 अध्यायों का पाठ किया जाए। सर्वप्रथम तो यह नियम है। अब आजकल हमारा समय का अभाव है, हर किसी के पास समय नहीं है, समय का अभाव है और हर किसी का अपना अपना कार्य भी है, क्योंकि संपूर्ण पाठ करने में 2 से ढाई घंटा तो लग ही जाता है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार पाठ करना है कि वह पाठ भी पूर्ण हो जाए और कोई त्रुटि भी ना रहे। हमें क्या करना है, पाठ आरंभ करने से पहले जो कवच है, अर्गला है, कीलक है, इन स्तोत्र का नित्य पाठ कर लेना है। उसके बाद जो है प्रथम दिन हमें प्रथम अध्याय का पाठ करना है, दूसरे दिन हमें दूसरे, तीसरे और चौथे 3 अध्यायों का पाठ कर लेना है, तीसरे दिन हमें 5वां और 6ठा अध्याय का पाठ कर लेना है, चौथे दिन हमें 7वें अध्याय का पाठ और 5वें दिन हमें 8वें अध्याय का पाठ कर लेना है। छठे दिन महाराज हमें 9 और 10 अध्याय का पाठ करना है, 7वें दिन हमें 11वें अध्याय का पाठ करना है और 8वें दिन हमें जो है 12वें अध्याय का पाठ कर लेना है और 9वें दिन हमें 13वें अध्याय का पाठ कर लेना है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इन 9 दिनों में माँ भगवती का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है उसका पाठ कर लेना है और पाठ होने के बाद क्या करना है, प्रत्येक दिन पहले कवच, अर्गला, कीलक, फिर जैसे ही पहले दिन पहले अध्याय का पाठ किया तो अंतिम में हमें क्या करना है, क्षमा अपराध जो क्षमा मंत्र है उनका उच्चारण कर लेना है और उसके बाद उसी में क्या दिया गया है पीछे, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, उसका पाठ हमें अवश्य ही कर लेना है। यह प्रत्येक दिन बता रहा हूँ, प्रत्येक दिन ऐसा करना है कि कवच, अर्गला, कीलक, जैसे दूसरे दिन दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ किया, उसके बाद क्षमा मंत्र पढ़ लिए और पीछे सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ लिया। अब कई लोगों ने कहा महाराज बिल्कुल इतना पढ़ने का भी समय नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, कवच, अर्गला, कीलक इन स्तोत्रों का पाठ तो करना ही है, साथ में क्या करना है, अगर समय नहीं है अब तो क्या करेंगे, फिर करेंगे क्षमा अपराध मंत्र जो पीछे दिए गए हैं उनको हम उच्चारण कर लेंगे और सिद्ध कुंज का स्तोत्र तो हमें अवश्य ही नित्य करना ही है इन नवरात्रि के दिनों में। और हो सके तो संपूर्ण 9 दिन क्या करना है, पूरी दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करना है। यथासंभव हो सके तो, नहीं हो सकता है तो जिस विधि से हमने बताया उस विधि से कीजिए। इतना भी अगर समय का अभाव है तो फिर सिद्ध कुंज का स्तोत्र, कवच, अर्गला, कीलक और देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र अवश्य पाठ कर लेना है। तो इस प्रकार हमें इन नवरात्रि में माँ जगदम्बा का पाठ करना है। और महाराज इस सप्तशती ग्रंथ को तो बहुत ही सिद्ध ग्रंथ माना है। तो आइए इस वीडियो को आज हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर नवरात्रि से जुड़ी अन्य बातें हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।